नमस्कार दोस्तों, हाउस के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आपको पता है कि लोग बहुत तरह का ब्लॉगिंग आजकल कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो आज मैं आप लोग का एक बनता हुआ जो घर है, इसका जो काम किया गया है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ। और अगर आप इस तरीका का घर का जो काम है वो करवाते हो तो आपको किस तरीका से सावधानी बरतना है और कैसे आपको सही काम करवाना है जिसमें आपको कम खर्चा में आपका घर है वो सुंदर दिखे, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। और अगर आप इस तरीका से घर बनाना चाहते हो तो आपका कितना तक का खर्चा हो सकता है उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको डायरेक्ट साइट से बनता हुआ घर को दिखाया जाएगा, उसके साथ साथ लगा हुआ खर्च के बारे में भी आपको जानकारी है वो दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का साइज़ का। तो इस घर को 45 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 40 फीट का इसका आपको मिल जाता है फ्रंट व्यू और 45 फीट का मिल जाता है साइड व्यू। इसके पहले साइड व्यू के बारे में जानते हैं, कॉलम विंग के बारे में जानते हैं, इसका फ्रंट एलिवेशन के बारे में जानेंगे, फिर अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, ज़्यादातर अगर आप इस बनते हुए घर के बारे में जान जाते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए और भी ज़्यादा आइडिया है वो लगता है। साइड की तरफ आपको 4 जो है विंडो देखने को मिलता है, 1 2 3 4। इसमें ये जो आप देख रहे हो जो विंडो है, ये घर का किचन के लिए विंडो है वो बनाया गया है। इसके साथ साथ ये जो देख पा रहे हो ये सारा रूम के लिए विंडो है, ये दोनों रूम अंदर से अटैच्ड है। अभी चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिजाइनिंग यहाँ पे किया गया है। बहुत बढ़िया यहाँ पे अंदर में भी काम किया गया है, आपको दिखाऊंगा। साथ में जो कॉलम है उसके बारे में बात कर ली जाए तो देखिए 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे कॉलम का काम किया गया है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, तीसरा और वो चौथा कॉलम, 4 कॉलम आपको साइड में नज़र आता है। और टोटल आपको 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। अंदर चल के दिखाऊंगा, सामने में भी आपको 4 है वो कॉलम देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से तो ये साइड व्यू है। इसका पैरापेट वगैरह का काम अभी तक नहीं किया गया। देखिए छत के ऊपर में जो हम लोग 4 दीवारी करते हैं, जिसे कुछ लोग पैरापेट वाल बोलते हैं, कुछ लोग इसे 4 दीवारी बोलते हैं। तो छत के ऊपर में चारों तरफ से यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम है वो बाकी है। सीढ़ी का जो रूम बनाया जाता है जिसे हम लोग हेडर रूम बोलते हैं, उसका काम भी बाकी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, इसलिए मैं आप लोग को प्रत्येक चीज़ को अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। साथ में ये कॉलम है, फिनिशिंग लगभग अच्छा आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कॉलम का फिनिशिंग बहुत बढ़िया तरीक़ा से यहाँ पे देख सकते हो आसानी के साथ। और बहुत ज़्यादा ये अगर प्लेन भी हो जाता है फिर भी आपको प्लास्टर करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत खुरदुरा आपको रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फिनिशिंग है वो आया हुआ है। तो इस तरीके से ये कॉलम आप देख पा रहे हो। साथ में जो यहाँ पे कॉलम में जो सरिया है उसका अगर बात किया जाए तो 12 mm का 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक जो कॉलम है उसमें 4-4 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है। इधर भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 4-4 सरिया है, उसका इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो कॉलम उसमें 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अब बात कर लेते हैं घर का जो फर्श है उसका और जो फर्श का हाइट है उसका, इसके साथ साथ बीम किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो ग्राउंड के लेवल से देखिएगा लगभग 2.5 फीट के आसपास में यहाँ पे घर का जो प्लेन बीम है उसका काम है वो किया गया है। ये दोस्तों 2.5 फीट के ऊंचाई पे जो ग्राउंड का लेवल है उसका 2.5 फीट की ऊंचाई में इस घर का फर्श का लेवल को यहाँ पे रखा गया है। और ये जो बीम है इसका साइज़ की बात किया जाए तो 10 इंच बाई 10 इंच का बीम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। वहाँ पे भी अभी चल के आपको दिखाऊंगा। और इसमें 4-4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। तो इस तरीके से ये साइड व्यू और फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हो। कॉर्नर व्यूज़ में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसा इसका काम है वो किया जा रहा है। फ्रंट व्यू का बात किया जाए तो यहाँ पे इस घर का मेन एंट्रेंस है और इसके ऊपर में घर का जो हेडर रूम है जिससे सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों देखिए ये है इस घर का फ्रंट व्यू, आप देख पा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं वो सामने की तरफ जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ से जो घर में इंटरिंग के साथ में जो सीढ़ी का काम किया जाता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही काम किया गया है क्योंकि 7 फीट के आसपास का हाइट यहाँ पे प्राप्त है वो किया गया है और सीढ़ी का लैंडिंग बाहर की तरफ यहाँ पे निकला हुआ है। तो इस तरीके से इस साइड पे आप देखिएगा तो यहाँ पे छज्जा का काम किया गया है। इधर भी छज्जा निकाला गया है लगभग 3.5 फीट के आसपास का, 3.5 फीट का लैंडिंग निकाला गया है जिसमें आपको 5 इंच का यहाँ पे दीवार हो जाता है। उसके बाद में 3 फीट का आपका जो सीढ़ी का जो लैंडिंग है वो आपको बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आता है।
और इसके साथ साथ दो और यहाँ पे देखिएगा तो आपको बॉक्स डिजाइन का विंडो देखने को मिल जाता है। तो ये इस घर का सामने का लुक है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में और किस तरीके से काम किया गया है और खर्च है वो कितना आपका आ सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। घर का जो बाहर का दीवार है, सारा बाहर का दीवार है वो 10-10 इंच का रखा गया है। यहाँ पे मेन इंट्रेंस हो गया लगभग 6 फीट बाई 7 फीट का, सीढ़ी के नीचे से इंट्रेंस है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका काम है वो किया जा रहा है। घुसने के साथ ही इतना आपको मिल जाता है वेटिंग एरिया, ये आप देख पा रहे हो। इसके बाद में फिर आपको इधर देखिएगा तो सीढ़ी का निर्माण है वो किया गया है उस तरीके से बेस बनाते हुए। यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण पहला फ्लाइट पार्ट हो गया, उसके बाद ये लैंडिंग हो गया। ये देखिए इसी के नीचे से घर का मेन इंट्रेंस है वो यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो खाली जगह है साइड में सीढ़ी के नीचे में, यहाँ पे आप चाहो तो साइकिल या फिर बाइक पार्क भी कर सकते हो। इसके लेफ्ट साइड में बात किया जाए तो 2 रूम आपको देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ से पहला रूम आपको देखने को मिल जाता है, उसके साथ दूसरा जो रूम है, ये पहला रूम में तो इस तरीके से 2 आपको विंडो देखने को मिलता है। उसके बाद जस्ट इसी रूम के जस्ट बगल में आपको एक और रूम देखने को मिलता है। ये दोनों रूम एक दूसरे से अटैच्ड है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो ये दूसरा रूम है, इसमें भी आपको साइड में एक विंडो देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये 2 रूम है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ फिर आप अगर दाहिने साइड की बात करें तो दाहिने से 2 रूम है। पहला रूम यहाँ पे, दूसरा रूम वहाँ पे है, उसका अंदर से दरवाज़ा है वो दिया गया। हालांकि दोनों रूम अटैच्ड है और अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्क शेप का किया हुआ काम। और इसके साथ और इधर आपको मिल जाता है एक बड़ा साइज़ के हॉल। ये देख सकते हो बड़ा साइज़ का यहाँ पे हॉल का काम है वो किया गया। उधर आपको कॉमन टॉयलेट बार देखने को मिलता है। उसके बाद इधर आपको और रूम देखने को मिल जाता है एक, और उस कॉर्नर पर भी आपको रूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एक बगल में और आपको छोटा जगह मिलता है जिसका आपको एग्जिट के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 रूम मिलता है, इधर भी एक रूम है, उसके साथ उधर भी एक रूम है। आप चलिए दिखा देता हूँ। ये दोनों रूम भी आपस में अटैच्ड है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये विंडो का काम है वो किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 रूम बनाया गया। देखिए ये रूम यहाँ पे है, उसके साथ साथ एक और रूम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और वहाँ पे तो 2 खिड़की आपको है। इधर में जो रूम है वहाँ पे आपको एक खिड़की है वो देखने को मिल जाता है। इस तरीके से काम किया गया है। दोनों रूम को आपस में अटैच्ड किया गया है अंदर से, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। और दोनों रूम का दरवाज़ा है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो दोनों तरफ से वही काम है। लेफ्ट साइड में भी 2 रूम, उधर भी 2 रूम अटैच्ड करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। आपको मैंने दिखाया था, उधर आपको एक रूम हो गया, उसके साथ साथ ये दूसरा रूम हो गया, उसके साथ साथ 2 और रूम यहाँ पे बनाया गया। मतलब टोटल इधर 4 रूम है वो निकाला गया है। और बात कर लिया जाए इस साइड का तो आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, उस कॉर्नर पे आपको एक और है वो रूम है वो देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों एक और वहाँ पे रूम आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे भी डबल विंडो के साथ में काम है वो किया गया है। पीछे का कॉर्नर हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है किचन। ये देखिए इस तरीके से किचन का निर्माण है वो यहाँ पे किया जा रहा है। किचन प्लेटफॉर्म का काम भी कर लिया गया है। ये देखिए लगभग 33 इंच के आसपास का ऊंचाई में यहाँ पे प्लेटफॉर्म का काम किया गया है। यह सिंक के लिए काम हो गया, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह हो गया, यहाँ पे विंडो हो गया। और इस तरीके से ये अंदर का जो दीवार है जिसे हम पार्टीशन वाल बोलते हैं वो 5 इंच के साथ यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप उधर भी देख पा रहे हो। हालांकि घर का जो फर्श वगैरह का काम है इससे कंप्लीट नहीं किया गया है, इसे बनाने में काफ़ी खर्चा है वो आता है। आने वाले दिन में प्लास्टर के साथ में इसका काम भी कर लिया जाएगा। तो अब तक का जो खर्चा है इसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से काम किया है एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से। 40 फीट में 45 फीट में बनता हुआ घर है, 40 फीट का फ्रंट व्यू। जैसे ही घर में आप एंटर करते हो तो आपको मिल जाता है छोटा सा एक वेटिंग एरिया। इसके जस्ट इधर आपको मिल जाता है ये इस तरीक़ा से सीढ़ी मिल गया आपको, ये देख सकते हो सीढ़ी मिल गया। इसके इधर आपको मिल गया 2 रूम, लगातार दोनों रूम को अंदर से अटैच्ड किया गया है। यहाँ पे इसका दरवाज़ा हो गया, उसके बाद एक और यहाँ पर रूम, चौथा रूम वहाँ पे है। उसके साथ ये आप देख सकते हो कॉमन टॉयलेट बाथ इस तरीक़े से। फिर वहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए एक और रूम जो कि इस घर के लिए 5वां रूम होगा। उसके बाद आपको किचन यहाँ पे मिल गया, उसके साथ साथ 2 रूम और यहाँ पे अटैच्ड करते हुए बनाया गया है। और इसका दरवाज़ा है वो यहाँ से है। तो इस तरीके से इस घर का काम है वो किया जा रहा है। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है, प्लास्टर का काम बाकी है। प्रत्येक घर का और प्रत्येक रूम में अभी देखिएगा तो जो खिड़की होता है, दरवाज़ा होता है, उसको लगाने का काम बाकी है। चौखट वगैरह फिक्स यहाँ पे नहीं किया गया, प्लास्टर का भी पूरा काम बाकी है। साथ में बाहर का दीवार
सारा है वो 10 इंच का, अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच के साथ यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो काम है उससे मैंने आप लोग को दिखाने का कोशिश किया। सभी लोग का जो अपना अपना आवश्यकता होता है उसके अनुसार अपना घर बनाते हैं, सभी का बजट भी अपना अपना होता है, उसी के अनुसार अपने लोग घर है वो बनाना पसंद करते हैं और बनवाते भी हैं। तो इस तरीक़े से आपने देखा कि किस तरीके से 45 फीट बाई 40 फीट में एक 7 कमरा वाला घर को बनाया जा रहा है। आसानी के साथ आप देख सकते हो कि छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट हो चुका है। ऊपर वगैरह का जो पैरापेट वाल का काम बाकी है, सीढ़ी रूम बनाया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग वगैरह जो भी है, अभी बहुत सारा इसमें खर्चा होना बाकी है। अगर इस तरीके से आप काम करवाना चाहते हो और ये सोचकर परेशान हो कि कितना रुपया तक का खर्चा आपका आ सकता है, तो इस तरीके का घर बनाने में लगभग 13 से 14 लाख के आसपास में खर्चा आपका छत का जो ढलाई है उतना तक कार बनाने में आ जाएगा, जितना कि आप काम आपने देखा इस वीडियो में। तो इसी तरीके का बहुत सारा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाउस के ब्लॉग पे आपको हर तरह का जो वीडियो है वो देखने को मिलता रहेगा। और इस घर को जैसे कंप्लीट किया जाएगा, प्लास्टर से लेकर पुट्टी तक जो भी काम किया जाएगा, आने वाला दिन में आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया और कितना का खर्च आया। तो ऐसे ही बहुत सारा घर का डिज़ाइन और आप वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।